आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वेटेज एवरेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ये सब चीज़ समझते हैं। तो आपके सामने अभी यहाँ दिख रहा होगा एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि एक आईटी सर्विस कंपनी है, और एक एमआरएफ का जो है आपको कंपनी दिख रही है। दोनों की शेयर प्राइस जो है आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आप सीधी सी बात है अभी फ़िलहाल एमआरएफ को बोलोगे, क्योंकि इसका शेयर प्राइस जो है ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं निकलता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मूला। और आप फार्मूला देख के घबराइए नहीं, क्योंकि आगे शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा 2-4 फार्मूलाज और आने वाले हैं। और भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज आएंगे। तो फार्मूला को देख कर घबराना नहीं है, फार्मूला को समझना ज़रूरी होता है। तो फार्मूला को मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मूला अगर आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या बोलता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हो क्या है और इनटू मल्टीप्लाई करेंट शेयर प्राइस क्या है। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर उसे बोलते हैं कि कितने शेयर होल्डर्स अभी जो है अवेलेबल है। अब थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ABC है, इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 100 करोड़ है। करंट शेयर प्राइस जो है इसका अगर 50 है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 इंटू 50 का मतलब हो गया कि 5000 करोड़ का टोटल कंपनी वैल्यू है। यानी कि टोटल वैल्यू जो है कंपनी का वो 5000 करोड़ है, जिसे हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। एक कंपनी का जो वैल्यू होता है ओवरऑल। जैसे आप एग्जांपल से आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमआरएफ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 22,502 रुपये है, 22,502 करोड़ है। और वहीं अगर TCS की अगर बात कर ले तो इसका जो है आपको अप्रॉक्स 8 लाख करोड़ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको एमआरएफ की कंपनी जो है ज़्यादा बड़ी दिख रही थी, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के बाद जो है अब TCS जो है वो आपको बड़ी दिखने लगी है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कितने भी स्टॉक्स का प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड नहीं होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसके लिए स्टॉक का प्राइस, उसके बाद इनटू जो है आपको टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, तभी आपका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। नेक्स्ट टर्म जो है रेगुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के नाम से जानते हैं, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं अगर इसकी फुल फॉर्म की बात कर ले तो। क्योंकि NSE BSE के बारे में जब हमने जाना था, तो अब NSE BSE को चलाने के लिए कोई तो एक रेगुलेटरी सिस्टम चाहिए। तो इंडिया में रेगुलेटरी सिस्टम की अगर बात कर ले, जो स्टॉक को एक्सचेंज करती है, मतलब रेगुलेट करती है, उसका नाम है सेबी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो इसको डेवलप किया गया है स्टॉक एक्सचेंज को, जो NSE BSE है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर जो है निगरानी रखने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि सेबी के बारे में। बाकी अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, मतलब छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनका इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, मॉनिटर करती है, देखती है कि कोई भी किसी भी टाइप का जो है गड़बड़ी ना हो। बाकी अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। मतलब ये हो गया कि रेगुलेटर का काम है कि सिर्फ मॉनिटर नहीं करना छोटे इन्वेस्टर को, इवन दो बड़े मार्केट्स प्लेस को भी और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर को भी जो है ये गाइड करती है और साथ ही साथ मॉनिटर वगैरह भी करती है। अगर फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में अलग अलग सेक्टर की अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक वगैरह, बैंक फाइनेंस या फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर ले तो इसके अंदर आपको RBI जो मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका जो है रेगुलेटर सिस्टम है। उसी तरह अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह का कराना हो तो IRDAI जो है रेगुलेटरी सिस्टम है। बाकी अगर आपको फाइनेंशियल हाउसिंग के अगर रेगुलेटरी सिस्टम को जानना है तो NHB है। और उसी तरह सेम जो है सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी, स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स का जो है रेगुलेटरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सेबी करती है। जैसे कि आप इसके फुल फॉर्म में देख सकते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज यानी कि स्टॉक जो है उसे ही हम एक्सचेंज बोलते हैं, तो एक्सचेंज को ये मॉनिटर करती है। बाकी थोड़े और पॉइंट्स के बारे में जान ले तो इसके अंदर आपको जो है स्टॉक एक्सचेंज को ये मॉनिटर करती है। अब ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स जो होते हैं उनके जो एक्टिविटी को ये मॉनिटर करती है। फेयर पार्टिसिपेंट
को जो है आपको इसमें अलाउ करती है अंदर आने के लिए, जो क्राइटेरिया है उसके। स्मॉल इन्वेस्टर का जो है आपको प्रॉफिट वगैरह वो प्रोटेक्ट करती है, और डेवलपमेंट द मार्केट मतलब मार्केट को डेवलप करने के लिए जो ये मदद करती है। तो सेबी का जो है कुछ इस प्रकार का जो है रोल होता है स्टॉक मार्केट में, जिसे हम रेगुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे का दबा दे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।